जेके न्यूज पॉइंट पर आप सभी का खैर मकदम। आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। आज 5 दिसंबर साल 2022 है और आपको याद होगा कि दिसंबर के महीने में ही साल 2020 में जम्मू कश्मीर के अंदर जिला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात अमल में लाए गए थे। और फिर अगर हम शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला और जिला बांदीपुर की बात करें, यहां पर एक एक नशिस्त पर काउंटिंग जो है वो रोक दी गई थी। कुल 14 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए थे बांदीपुर के अंदर, लेकिन हाजिन ए कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन कमीशन ने रोक दी थी और वजह बताई थी कि नॉमिनेशन फॉर्म में एक कैंडिडेट ने मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत इन्फॉर्मेशन दी है, जिसके चलते वोटिंग काउंटिंग जो है वो रोक दी गई थी और हाजिन ए की कॉन्स्टिट्यूंसी ए जो है वो वैकेंट थी। बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इस पर इंतखाबात दोबारा करने का फैसला लिया और इस वक्त हम हाजिन के हकबारा इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के अगर सूरत हाल आपको दिखाने की कोशिश करें, लोग जो है खचाखच यहाँ पर मौजूद हैं और वोटर्स काफ़ी अच्छी तादाद में सुबह से यहाँ पर लगे हैं और अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करने अपने अपने बूथ्स में जा रहे हैं। और आपको बता दें कि कुल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 57 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें लगभग 15,000 वोटर्स अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बीजेपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, बड़ी बड़ी जमातें जो है काफ़ी जोर आजमाई उन्होंने इस इलाके में की, पावर शो हुए। लेकिन अब इंतखाबात जो है मुकम्मल होने के बाद 8 तारीख को जब नतीजा सामने आएगा तो पता चलेगा कि किस पार्टी में कितनी ताकत थी। कुछ वोटर्स के साथ बात करना चाहेंगे और उनसे उनके रुझान जानना चाहेंगे कि आखिर वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी सीट को या इस डीडीसी सीट को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जब से जिला तरक्याती काउंसिल जो है बनी है तब से कहीं ना कहीं तरक्याती कामों ने भी रफ्तार पकड़ी है जिला के अंदर। लेकिन ये वाली सीट जहां पर अभी तक कोई डीडीसी मेंबर नहीं था, अब यहां पर डीडीसी मेंबर जो चुन के आएगा वो किस तरह से इस इलाके में तरक्याती कामों में बदलाव ला सकता है, ये वोटर से जानने की कोशिश करते हैं। चलें जरा, एक सीनियर वोटर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। वैसे वोट त्रोवस अच्छा क्या इस वोट क्या तुम सोचन कि यम वोट से क्या फायदा वोट से ये फायदे ये जरूरत सड़क आब पावर अमी ये फायदे तह कुछ चुन तो पंच चुन सरपंच चुन बीडीसी चुन या डीडीसी ये तो डीडीसी ब्रो ना तम दो फेर अच्छा वन त्रो तुम वोट क्या मसल अहम मसल क्या तुस इलाकस में दपान कि डीडीसी कर हल? अहम मसल आब सड़क टील सड़क रोड मतलब पावर यम काम बकाया क्या जनाब ओतान तुस इलाकस में डीडीसी कहीं तुम बासान कि अम नासन वजह सत या डीडीसी न बन वजह सत फर्क जनाब बाकी डिस्ट्रिक्ट में कायम कहीं खास वन क्या उम्मीद पन्निस डीडीसी अगर उम्मीद बनो ये सह कर डीसी इलेक्शन गई सीट गई तम दो बंद गई सख्त प्रॉब्लम कम ये अंदान कहें वो त्रे अम गर्ज वोट काम तह प्रॉब्लम गाँवस मज तो यम काम अंदन पे डीडीसी मेंबर यह कामयाब ग डीडीसी चाहे कुछ बन क्या बन तो अल्लाह ताला कर पे रुत खास कर मसल हकबारा कोसम बाग यह सोनावारी मज एरिया यह माना हुआ एरिया क्वालिफाइड एरिया यह 1941 मज मिडल स्कूल तम वक्त हजम ब्लाक में प्राइमरी स्कूल थोमुत कदल 2004 मज वो तथ पकान सह 24 तो हकबारा दिन 3 नाव तथ वस लगित गवर्नमेंट वस दिवान कहें जबरदस्त प्रॉब्लम यह वन अगर यह डीडीसी बन यह गो गोडनथ अमुक ख्याल कर हकबारा पुल अम पुल जबरदस्त प्रॉब्लम बे खास कर जानवर खत वेटनरी वेटनरी कहें ये इनर लाइन रोड गाँवस मज मेन रोड इनर लाइन रोड कहें इनर लाइन रोडन प्रॉब्लम बे हायर सेकेंडरी मे वो गोड़े 1941 मज मिडल स्कूल तम वक्त प्राइमरी खास कर हायर सेकेंडरी क्या सन बच्चे पकान ब्रो कुन। चलिए, लोग एक उम्मीद के साथ अपने कैंडिडेट को चुनते हैं और वही हाल यहाँ पर भी है। लोग समझते हैं कि जब उनका नुमाइंदा चुनकर आ जाएगा, यकीनन उनके इलाके में जो तरक्याती काम होंगे
वो रफ्तार पकड़ेंगे, उनमें इजाफा होगा और यही एक उम्मीद हर एक वोटर की होती है। लेकिन आज के अगर हम इस वोटिंग की बात करें हकबारा इलाके में या फिर हाजने की अगर हम ओवरऑल बात करें, हमने एक खास बात ये पाई कि आज सरकारी सतह पर वोटर्स के लिए चाय पानी का इंतजाम किया गया है और यहां से वो मनाजिर आपको दिखाएंगे हम कि जो भी वोटर्स यहां पर आ रहे हैं, जिसका जी चाह रहा है वो चाय पी रहा है और ये खास तौर पर खास इंतजाम इस वाले रिपोल में हमने देखा कि सरकारी सतह पर चाय पानी का इंतजाम किया गया है ताकि वोटर्स जो है वो हंसी खुशी कंफर्टेबली अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने हक राय दहाई का इस्तेमाल करें और एक नुमाइंदे को चुनकर काउंसिल में भरें। उस काउंसिल में जो काउंसिल साल 2022 में बनी थी, साल 2020 के दिसंबर में बनी थी, लेकिन इस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी पर जब तनाज़ा खड़ा हो गया था वो आज दिन फिर से आ गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोबारा पोलिंग करवाइए इस मरकज पर, इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर और फिर लोगों को हक राय का इस्तेमाल करने दीजिए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जब ये नुमाइंदा चुनकर आएगा क्या ये लोगों के उम्मीदों पर उतर आएगा या नहीं, या आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बनने के लिए। बांदीपुरा के हकबारा इलाके से जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।